भगवान की दया के विषय में एक कहानी सुनी जाती है। इस कहानी में विशेष रहस्य है। कहानी इस प्रकार है। एक सन्यासी महात्मा थे। वे एक बार किसी गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए गए। उसके दरवाजे पर आवाज दी, नारायण हरि। गृहस्थ घर के भीतर था। वह बाहर आया और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गया तथा रोने लगा। महात्मा ने पूछा, तुम क्यों रोते हो? गृहस्थ बोला, महाराज, मेरे समान संसार में कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है। मैं इतना गरीब और दुखी हूँ कि मैं क्या कहूँ। मेरे रोने का कारण यह है कि आप हमारे घर आए और नारायण हरि कहकर भिक्षा के लिए प्रेरणा दी, किंतु महाराज, मैं क्या कहूँ। मेरे घर वाले 3 दिन से भूखे हैं। खाने के लिए घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। शहर के लोगों ने बड़ी मदद की, उधार रुपया भी दिया। देने वाले लोग कितना दें? 3 दिन से हम सब भूखे हैं। हमारे समान कोई गरीब, अनाथ, दरिद्र भूखा नहीं है। तब उस महात्मा ने कहा कि तुम्हारे समान संसार में कोई धनी नहीं है। तुम चाहो तो सबको माला माल कर सकते हो, रंग को भी धनी बना सकते हो, दरिद्र की भी दरिद्रता मिटाकर उन्हें एकदम धनी बना सकते हो। ऐसी तुम्हारी सामर्थ्य है। उस गृहस्थ ने कहा, महाराज, मेरी ना कोई सामर्थ्य है, ना कोई करामत, ना मेरे पास रुपया है। आप कैसी बात कह रहे हैं? मेरी समझ में बात नहीं आती। आप कहते हैं तुम्हारे समान कोई धनी नहीं है। महाराज, मैं समझता हूँ कि मेरे समान कोई दरिद्र नहीं है, कोई गरीब नहीं, कोई अनाथ नहीं है। आप बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। महात्मा ने कहा, देखो तुम्हारे घर में यह क्या है? गृहस्थ बोला, सिल लोढ़ा है। महात्मा ने लोढ़े को उठाया और बोले, यह क्या है? गृहस्थ बोला, यह पत्थर है। महाराज बोले, हम इसे पत्थर नहीं मानते। गृहस्थ बोला, आप माने चाहे ना माने, आप कहें तो मैं हजारों आदमियों से कहलवा दूं कि यह पत्थर है। महात्मा बोले, हजारों आदमियों की बात सुनानी है या मुझे जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसे मानना है? गृहस्थ ने कहा, महाराज, आपको कुछ और दिखता है क्या? क्या पत्थर नहीं दिखता? महात्मा बोले, नहीं, मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। गृहस्थ बोला, महाराज, क्या करूं? इसमें आपकी दृष्टि का दोष है। महात्मा बोले, हमारी दृष्टि का दोष नहीं है, तुम लोगों की दृष्टि का दोष है। तुमने कभी पारस का नाम सुना है? गृहस्थ बोला, सुना था और उसका प्रभाव भी सुना था। महात्मा बोले, क्या सुना था? गृहस्थ बोला, सुना था कि लोहे को पारस पत्थर से छुआ दो तो लोहा सोना बन जाए। महात्मा बोले, ये वही चीज है। तुम्हारे घर में कोई लोहे का बर्तन है? हाँ महाराज, तवा है, आदि काफी बर्तन हैं। महाराज, मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ, इस तरह के लोहे के बर्तन तो पड़े ही हैं। महात्मा बोले, अच्छा लाओ लोहा। गृहस्थ लोहे के सामान लाया। महात्मा जी उन्हें छुआते गए और सोना बनाते गए। महात्मा बोले, अब बताओ, यह पत्थर है या पारस? गृहस्थ बोला, महाराज, यह तो प्रत्यक्ष पारस है। महात्मा जी ने कहा, यदि तुम्हें कोई कहे कि यह पत्थर है तो मानोगे? गृहस्थ बोला, नहीं मानेंगे। महात्मा बोले, अब तू बतला कि तेरे समान संसार में कोई धनी है क्या? गृहस्थ बोले, हाँ महाराज, नहीं है। महात्मा जी ने कहा, तुम यदि चाहो तो हजारों आदमियों को धनी बना सकते हो, लखपति बना सकते हो। यह पत्थर तुम्हारे घर में ही पड़ा था या कहीं से आया? गृहस्थ बोले, महाराज, बाहर से नहीं आया, यह तो हमारे घर में ही था। हम जानते नहीं थे, इसलिए दुखी हो रहे थे। यह बात भगवान की दया के विषय में है। भगवान एवं उनकी दया तो पहले से ही है, जैसे उसके घर में वह पत्थर पहले से ही था, किंतु हम भगवान की दया को दया नहीं मान रहे हैं, इसलिए भटकते फिरते हैं। वह गृहस्थ रोटियों के लिए भटकता था और हम लोग संसार के विषय भोगों के लिए मारे मारे फिरते हैं, क्योंकि भगवान की दया
अपने ऊपर नहीं बनाते हैं। दया तो भगवान की है, क्योंकि भगवान की दया अपने ऊपर नहीं मानते हैं। दया तो भगवान की है ही, आप माने तो भी है, नहीं माने तो भी है। मानने से मनुष्य उसे जान लेता है और जानने से उसको विशेष आनंद आता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले तो इस बात को सोचे कि भगवान की अपार दया है और दया समझकर उसको मान ले तो बहुत सा काम सफल हो जाए, और मानने के बाद उसका ज्ञान अपने आप ही हो जाए, तब तो बेड़ा पार ही है। इस पर भी एक कहानी है। कुछ आदमी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बड़ी जोर से वर्षा आ गई, बादल इतने घने हो गए कि अपना हाथ नहीं दिखता। जंगल में ठहरने के लिए किसी बड़े आदमी ने धर्मशाला बना रखी थी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए सभी लोग उस धर्मशाला में चले गए। उस धर्मशाला में बहुत से कमरे थे। वे कमरों में बैठ गए, किंतु अंधेरा था। कमरे में जाड़ा लगता था, ठंडी हवा चल रही थी, सभी ठिठुर रहे थे, किंतु एक कमरा गर्म था। वहां उनको इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। वे सोचने लगे, यहाँ गर्मी कैसे आए। बात यह थी कि एक कोने में धधकते हुए अंगार पड़े थे और उन पर राख आ गई थी। राख से ढके रहने के कारण अंगार किसी को दिखते नहीं थे, किंतु कमरा गर्म था। कमरे की गर्मी का कारण सभी लोग खोजने लगे। सभी कहने लगे कि और तो सब कमरे ठंडे हैं, यही क्यों गर्म है, इसका कोई हेतु होना चाहिए। खोज करने पर राख से ढकी हुई आग मिल गई। वहां बहुत लकड़ियां पड़ी थी, ईंधन की कोई कमी नहीं थी। लोगों ने ईंधन जलाना शुरू कर दिया, उससे अग्नि प्रकट हो गई। लोग दौड़ दौड़ कर आए। किसी ने कहा, भैया थोड़ी आग मुझे भी दे दो। लोगों ने पूछा कि क्या करोगे। उसने कहा, भोजन बनाएंगे तथा दीपक जलाकर प्रकाश कर लेंगे। दूसरे सज्जन आए और बोले, भैया मुझे भी थोड़ी आग दे दीजिए। लोगों ने कहा कि आप क्या कीजिएगा। वे बोले, हम अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, पुत्र के लिए यज्ञ करते हैं, इसलिए हमें अग्नि की आवश्यकता है। लोगों ने कहा, ले जाइए। तदंतर एक ब्राह्मण आए, कहने लगे, थोड़ी आग मुझे भी दे दीजिए। उनसे पूछा गया कि आप अग्नि का क्या करेंगे। उन्होंने कहा, मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अग्निहोत्र करूंगा। निष्काम भावना से अग्निहोत्र करने वाले का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।